हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस, आज हम आपको कराने वाले हैं डीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन है। यूपीपीसीएल टीजी2 और डीएमआरसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गाइस, अगर आप यूपीपीसीएल टीजी2 या यूपी आर्मी टीजी2 या एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है, जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, लिखा है जबकि एक मोटर को उत्पन्न करती है। देखिए एक मोटर किसको, टॉर्क। ठीक है, क्या उत्पन्न करती है, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क को उत्पन्न करती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है, एक डीसी जनरेटर में बदलता है। देखिए एक जो डीसी जनरेटर है भाई क्या होता है। देखिए मैं आपको जनरेटर के बारे में थोड़ा बताऊं। डीसी जनरेटर का जो वर्क होता है तो गाइस वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। क्या होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, अगर बात की जाए गाइस मोटर्स की, ठीक है, मोटर्स की, तो गाइस क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में प्रोवाइड करती है। ठीक है, कौन सी, डीसी मोटर्स। अगर बात की जाए गाइस, देख सकते हैं आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो गाइस क्या करता है, सेल। ठीक है, सेल या बैटरी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है, दिष्टधारी जनरेटर है, मतलब डीसी जनरेटर में कम विनेक जो कि कम्यूटेटर का काम क्या होता है। देखिए कम्यूटेटर का जो काम क्या होता है ये पूछा है, हम इसे द्विपरिवर्तक भी बोलते हैं। तो गाइस ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है गाइस, क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं डीसी जनरेटर है वो उत्पन्न क्या करता है, एसी। ठीक है, आर्मेचर के द्वारा उसको डीसी में कन्वर्ट या परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो गाइस कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल, ठीक है, ईएमएफ जिसमें पैदा होता है वो कंडक्टर होता है। ठीक है गाइस, और गाइस आर्मेचर में क्या होता है, आपने देखा, और आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है क्षेत्र कुंडल होता है। और ठीक है गाइस, द्विपरिवर्तक आप देख सकते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में प्रोवाइड करना। ठीक है, लिखा है डीसी जनरेटर की बॉडी डॉट डॉट से बनी होती है। देखिए डीसी जनरेटर की जो बॉडी है वो गाइस किससे बनी होती है, तो वो गाइस ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से बनी होती है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं, कास्ट आयरन भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है, डीसी, आप यहाँ देख सकते हैं डीसी जनरेटर में जो पोल शू का उद्देश्य क्या है और एक डीसी जनरेटर में पोल शू का कार्य क्या होता है। देखिए पोल शू होता क्या है, आपने इस प्रकार का एक पोल शू होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो गैस उसका जो कार्य होता है वो गैस फील्ड कॉइल को सहारा देता है। ठीक है, और एयर गैप में जो फ्लक्स को जो समान रूप है उसको फैलाना, इन दोनों का कार्य होता है किसका, गैस पोल शू का। ठीक है, पोल शू का। गैस अगर इनकी बात की जाए ये किस प्रकार से लगे होते हैं, तो गैस ये बोल्ट नट बोल्ट टाइप से, मतलब एक तरीके से रिवेट टाइप में आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिवेट नहीं होता है वो गैस जो कि है, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको नेक्स्ट में बता दूंगा अगर याद आ जाएगा तो। ठीक है, वो किस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है, आर्मेचर में वाइंडिंग जुड़ी होती है। देखिए आर्मेचर में वाइंडिंग होती है श्रेणी या समांतर, हम दोनों को कह सकते हैं। ठीक है, आर्मेचर में श्रेणी या समांतर दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, आर्मेचर में आप देख सकते हैं दोनों ही होती हैं। ठीक है, ये श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में होती हैं। ठीक है, लिखा है, एक डीसी जनरेटर में जो पूर्ण घूर्णन भाग है वो गैस होता है। देखिए पूर्ण घूर्णन वाला जो भाग होता है किसमें, डीसी जनरेटर में, तो गैस वो क्या होता है। तो गैस देखिए एक चीज़ और भी है गैस, अगर इसमें पूछ लिया था कि अगर यहाँ डीसी जनरेटर की जगह एसी होता तो आप क्या कर सकते। देखिए खासकर आर्मेचर होता है, क्या होता है, आर्मेचर होता है किसमें, डीसी जनरेटर में या डीसी मोटर में, जो कि पूर्ण घूमने वाला जो भाग है वो गैस आर्मेचर होता है। ठीक है, रोटर जो होता है वो एसी में होता है। ठीक है गैस, एसी में एसी की जो मोटर होती हैं उसमें रोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं गाइस, अगर ये बात की जाए कि जो कि ये किस प्रकार का होता है डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर, तो ये बेलनाकार ड्रम जैसा होता है। ठीक है गाइस, और ये सिलिकॉन की जो स्टील की जो पत्तियां होती हैं उनको एक साथ में रिवेट, मतलब रिवेट किया हुआ होता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है, खंडित वलय में बनाने में निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो खंडित वलय है। ठीक है, खंडित वलय में जो प्रयोग किया जाता है वो गैस क्या, तांबा। ठीक है, कॉपर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है गैस, क्योंकि गैस इसमें हार्ड ड्रॉन की जो मोटे तांबे की जो पत्तियां होती हैं वो गैस उनको बैकलाइट पे कस दिया जाता है। ठीक है,
तो उनके बीच में जो मतलब जो रिक्त स्थान रह जाता है तो उसे अभ्रक से मतलब माइका से भर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनका जो कार्य है और इसका जो मेन कार्य है वो विद्युत वाहक बल को डीसी में रूप में बाहर से मतलब परिपथ में प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है खंडित वलय का। ठीक है, इसलिए किया जाता है। कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग होती है, देखिए लैप और वेब दोनों वाइंडिंग होती है, नहीं होती है, क्या है, देखिए कम्यूटेटर पे कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है गाइस, क्या होती है, कम्यूटेटर पे किसी भी प्रकार की कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है। गाइस क्यों नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है, उसका जो कम्यूटेटर्स के जो होते हैं गाइस ऑलरेडी उसके जो खंड होते हैं, कम्यूटेटर में जो खंड होते हैं वो ऑलरेडी किससे, तांबे के खंडों से बना होता है। ठीक है, और गैस इसे एक तरीके से इंसुलेटर भी होता है। ठीक है, इसमें इंसुलेटर होता है। गैस कम्यूटेटर में क्या होता है, एक सॉफ्ट के पूर्ण चक्कर और आधे चक्कर को करंट में मतलब दिशा प्रवाहित करता है, फिर विपरीत दिशा में प्रवाहित करता है। ठीक है गैस, तो इस पर किसी प्रकार की कोई ना ही लैप ना ही वेब वाइंडिंग होती है। ठीक है, डीसी जनरेटर में ब्रशों का क्या कार्य होता है, देखिए डीसी जनरेटर में जो ब्रश हैं उनका क्या कार्य होता है, तो गाइस इनका सिंपल सा कार्य होता है कि कम्यूटेटर में धारा प्राप्त करना। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लिखा है डीसी जनरेटर में निम्न में से ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिक मान्य क्या है, तो 0.35 से 0.35 से। ठीक है गाइस, हम लगा सकते हैं 2 0.5। ठीक है, 0.5 तक होता है। ऑप्शन में हमें दिया है सी, इसका राइट आंसर होगा 0.35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है अगर एक संयंत्र में ब्रश होल्डर्स को रॉकर में विद्युत रोधी नहीं है या नहीं किया जाता है तो गाइस क्या होगा, देखिए लिखा है किया जाता है तो गाइस इसमें क्या होगा, तो गाइस ऐसे में आप देख सकते हैं, देखिए कोई जनरेटर है और उसके ब्रश होल्डर का रॉकर विद्युत रोधी नहीं है तो गाइस बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में ये स्पार्किंग करेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए लिखा है डीसी जनरेटर में जो क्षेत्र कुंडलन है वो गाइस किसकी बनी होती है, कॉपर की। किसकी बनी होती है, कॉपर की ही बनी होती है क्षेत्र कुंडलन। ठीक है, इसे हम कॉइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक डीसी जनरेटर में जनरेटर आर्मेचर की जो वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ कैसी होती है, तो गाइस कैसी होती है, देखिए आर्मेचर में जो होती है वो डीसी होती है, एसी होती है। जैसे कि गाइस मैंने अभी आपको बताया था उसमें एसी होती है। ठीक है, और गाइस आर्मेचर में एसी होती है, गाइस इसको कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जनरेटर में जो आर्मेचर है उसमें विद्युत भाग बल जैसे एसी में होता है, और गाइस जो आर्मेचर की जो कोर है वो गाइस लैमिनेटेड होती है और उसमें हिस्टेरेसिस एवं जो एडी करंट का जो क्षतिमान है वो कम हो इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो गाइस क्या होती है, एसी। बी इज राइट आंसर। आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प चुनें, देखिए आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प चुनें। तो गाइस इसमें क्या होता है, इसमें जो ईएमएफ कॉमा वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि गाइस ये छेदन करता है। ठीक है, किस में छेदन करता है, देखिए गाइस ये चुंबकीय जो फ्लक्स में छेदन करके विद्युत भाग बल पैदा करता है, इसी वजह से इसका बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित सामग्रियों में से किसका उपयोग किया जाता है, देखिए आर्मेचर में वाइंडिंग तो गाइस किसका उपयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं। देखिए सामग्रियों में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन में पूछा है, तो गाइस माइका नाइट, हम कह सकते हैं माइका नाइट। ठीक है, माइका नाइट का प्रयोग किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग के सामग्रियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट डॉट में जनरेटर शाफ्ट की इस तरह तांबे के दो तार लगी हैं तो गैस तारें शाफ्ट की अधिक रोधक इंसुलेट होती हैं, तो गैस किसकी होती हैं, तो वो गैस किसकी होती है, स्लिप रिंग्स, आप देख सकते हैं स्लिप रिंग की होती है। गैस किसका बना होता है स्लिप रिंग, तो ये ब्रांच, ठीक है ब्रांच बोन, शायद मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है, कोई नहीं मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये गैस जो बना होता है समझ में नहीं आ रहा है अभी, फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। ठीक है गाइस, क्या चीज़, स्लिप रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए लिखा है डॉट डॉट में जनरेट की शाफ्ट, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कौन से नियम द्वारा प्रेरित ईएमएफ की दिशा पहचानी जाती है, तो गाइस देखिए कौन सा जो नियम है उसमें ईएमएफ की दिशा है वो पहचानी जाती है, तो गाइस कौन सा होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि निर्वाहक को दाहिने हाथ में रखा जाए तो अंगूठा का करंट प्रवाह की दिशा दर्शाता है और उंगली चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाती है, तो इसके रूप में जाना जाता है, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है
गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत उपयोग होता है। देखिए इसमें गतिशील के रूप में पूछा है और ईएमएफ का सिद्धांत जो होता है वो गाइस क्या होता है, तो ये इसमें पूछा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी हम जनरेटर होगा इसका राइट आंसर, जब हम जनरेटर कर रहे हैं तो जनरेटर होगा ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाने वाली गणना। तो गाइस देखिए फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का जो नियम है उसकी गाइस मतलब जो गणना करने का है तो प्रेरित ईएमएफ की दिशा, ठीक है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, ठीक है, जिसकी जस्ट अभी आपको बताया था। लिखा है फ्लेमिंग को राइट हैंड रूल्स के बीच में जो कि रिलेशनशिप दर्शाता है। तो गाइस क्या दर्शाता है, देखिए रिलेशनशिप में तो गाइस ये दर्शाता है कि इंड्यूस ईएमएफ, मोशन और फ्लक्स, ये तीनों ही होता है, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है कि डीसी जनरेटर में जो कि प्रेरित ईएमएफ का जो ई का सूत्र है, तो गाइस जो फाई है प्रति ध्रुव औसतन चुंबकीय क्षेत्र, फ्लक्स, जेड चालकों की संख्या और एन में गुणन का और पी वेग ध्रुवों की संख्या, पी और ए समांतर की समूह की संख्या। तो गाइस इसका जो सूत्र होता है आपने देखा होगा, तो गाइस ई जी बराबर, ठीक है, ई जी बराबर आप देख सकते हैं फाई, ठीक है, जेड एन पी बटे 60 गुणा में ए, ठीक है, हम लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कौन सा है, तो गाइस ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। यह अधिकतर सूत्र उपयोग किया जाता है डीसी जनरेटर में, ठीक है। किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ का होता है। तो गाइस स्थिर रूप होता है, गतिमान रूप होता है, ये क्या होता है, देखिए उत्पन्न होता है ईएमएफ, ठीक है, उत्पन्न ईएमएफ का जो रूप होता है वो गाइस कौन सा होता है, गतिमान रूप होता है, गतिमान रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होता है जब, देखिए कोई डीसी जनरेटर है और उसमें प्रवाह जो फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम है, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं प्रवाह फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम है, तो गाइस जब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है वैसे वैसे प्रेरित जो वोल्टेज है उसकी रफ्तार भी कम होती है या बढ़ती है। तो गाइस सिंपल सा है, देखिए जब जैसे ही रफ्तार बढ़ेगी तो सामान्य से बढ़ेगी, ठीक है, तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, ठीक है, प्रेरित वोल्टेज भी बढ़ती है, ठीक है। लिखा है डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से किस तरह के कनेक्टेड या कनेक्ट होने से अपशिष्ट चुंबक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो गाइस किसका नहीं होता है, तो सेपरेटली जो एक्साइटेड जनरेटर होते हैं उनका, ठीक है। देखिए प्रीवियस एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है, डीएमआरसी का। लिखा है दिष्ट धारा जनरेटर में उत्पादित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। तो गाइस किसके समानुपाती होता है, ध्रुव अभिवाहक के, गाइस ध्रुव अभिभावक के होता है, ठीक है। क्यों होता है, ये उत्पादित विद्युत वाहक बल के ध्रुव अभिभावक के समानुपाती होता है, इस वजह से ये होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जनरेटर कोई अपशिष्ट चुंबक नहीं होने पर भी वोल्टेज बढ़ा सकता है। देखिए कोई भी मतलब जनरेटर है और उसमें अपशिष्ट चुंबक नहीं होने पर भी वोल्टेज बढ़ा सकता है, तो गाइस कौन सा, तो गाइस ये सीरीज जनरेटर भी कर सकता है, कंपाउंड जनरेटर भी कर सकता है, शंट जनरेटर भी कर सकता है, सप्लेटरी एक्साइट जनरेटर भी कर सकता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, वो ई होगा, ये सभी, ठीक है, इन सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पृथक उत्तेजक रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो गाइस कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है, सोलर, ठीक है, सोलर क्या होता है, देखिए सोलर का एक पृथक रूप होता है, ठीक है गाइस, ये उत्तेजक रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि गाइस ये संचालक बैटरी डीसी जनरेटर वगैरह या आदि रेक्टिफायर जो होते हैं उनमें एसी को परिवर्तित की गई डीसी की आवश्यकता होती है, इस वजह से ये सोलर नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विद्युत वितरण प्रणाली में जो आर्क वेल्डिंग या आर्क लाइटिंग बूस्टर के लिए निम्न में से किस प्रकार का जो उपयोग में वो लाया जाता है। तो गाइस कौन सा है, वो सीरीज जनरेटर होता है, कौन सा, सीरीज जनरेटर, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए गाइस इसमें एक चीज़ और भी है, अगर हम बात करें मतलब इसमें विद्युत को वितरण करने में, तो इसमें और आर्क वेल्डिंग जो कि होती है और बूस्टर में सीरीज जनरेटर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस। ये देखिए वैसे गाइस इसका जो रियल और जो राइट आंसर है वो गाइस ये नहीं है, उसका जो रियल और जो आंसर है वो गाइस कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, लेकिन गाइस विभाग हर बार में यही मानता है सीरीज जनरेटर, तो गाइस इसी वजह से हमें भी सीरीज जनरेटर लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन
जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर में किसी तरीके का सही ट्रांसमिशन लाइन में श्रेणी में जोड़ा जाता है तो गाइस क्या होता है, तो गाइस क्या होता है उसमें बूस्टर, ठीक है, क्या जोड़ा जाता है, इसे हम बूस्टर क्या नाम से कहते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में श्रेणी में बूस्टर को जोड़ा जाता है। जब एक शंट जनरेटर है और सामान्य दिशा से नॉन मटेरियल डायरेक्शन, ठीक है, लिखा है नॉर्मल डायरेक्शन लिखा है, ठीक है, थोड़ा इसमें कट लगा है इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था, कोई नहीं। नॉर्मल डायरेक्शन और सामान्य गति से घुमाने वाला जो मोटर से, ठीक है, वोल्टता को उत्पन्न नहीं कर सकता, तो इसका क्या कारण है, तो गाइस इसका सिंपल सा कारण है, देखिए पोलों में अपशिष्ट चुंबक नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि गाइस जब हम शंट जनरेटर को सामान्य दिशा पर चलाते हैं, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में चलाते हैं, तो गाइस इसकी जो घूमने की जो गति है वो उससे वोल्टता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि गाइस इसमें जो पोलो के अपशिष्ट चुंबक हैं वो नहीं बन पाता है, और गाइस ये शंट जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा भी ना हो पाता है, इस वजह से ये लोड संयोजित नहीं कर सकता, ठीक है गाइस। तो अपना ऑप्शन डी रहेगा। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल टीजी2 का प्रीवियस एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से डीसी शंट जनरेटर का एप्लीकेशन है। देखिए एप्लीकेशन के रूप में डीसी शंट जनरेटर का तो गाइस कौन सा होता है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कर सकते हैं हम। गाइस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखिए कई प्रकार के आते हैं गाइस। ये डीसी शंट जनरेटर होता है रियल में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो गाइस डीसी शंट जनरेटर एक एप्लीकेशन के रूप में होता है, क्योंकि गाइस इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग और साधारण लाइट उपयोगी वगैरह जैसे बैटरी चार्जिंग करने पर के लिए किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब ऑप्शन में है तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि गैस दिष्ट धारा शंट जनरेटर का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गैस दोष क्या होगा। देखिए प्रीवियस एग्जाम पेपर है 2019 का यूपीपीसीएल टीजी2 और अच्छा क्वेश्चन है। तो गैस देखिए लिखा है दिष्ट धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या होता है, तो भार के साथ में टर्मिनल वोल्टता को काफ़ी कमी आती है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है, तो गैस बिल्कुल हम कह सकते हैं, तो गैस कौन सा होता है, शंट, ठीक है, शंट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। देखिए गैस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मैं अभी आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो गैस मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है गाइस। बेल्डिंग जनरेटर में क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि बेल्डिंग जनरेटर में क्या होता है, तो गाइस लैप वाइंडिंग होती है, क्या होती है, लैप वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है दिष्ट धारा जनरेटर में द्विपरिवर्तक जो कि मतलब कम्यूटेटर का प्रक्रिया के मुख्य रूप से क्या होता है, तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ समय थोड़ा पहले बताया था, तो गाइस इसमें क्या होता है, जो चुंबकीय उदासीन कक्ष है उसमें एमएनए के पार करने पर जो आर्मेचर की जो कुंडली है उसमें धारा उसके व्युत्क्रमता अनुपाती होती है, व्युत्कृत होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और प्रीवियस एग्जाम पेपर 2019 25 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। लिखा है आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन कक्ष को स्थानांतरित करना होता है, तो गैस क्या स्थानांतरित करना होता है, तो जनरेटर के लिए घूर्णन की दिशा, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है गाइस, जितना हो सकता है मैं आपको कराने वाला हूँ। लिखा है आर्मेचर प्रतिक्रिया में जो कि डॉट डॉट के लिए वृक्षों का जो चुंबकीय जो कि न्यूट्रल अक्ष है वो किस पे रखा जाता है, तो वो गाइस किस पे रखा जाता है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए ये रखा जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है दिष्ट धारा जनरेटर में चुंबकीय और यांत्रिक हानियां एक साथ को क्या कहा जाता है। देखिए मतलब डीसी जनरेटर है और चुंबकीय और यांत्रिक हानि को एक साथ में क्या कहा जाता है, तो गैस हम इनको बिल्कुल आसान तरीके में देखिए कह सकते हैं कि गैस इसमें हो सकता है कि कोण जो की हानि है या घूर्णन हानि है, ताम्र हानि है, तो गैस हम इसको बिल्कुल राइट तरीके से कहेंगे कि इसका जो ऑप्शन है वो प्रकीर्णन हानि होता है, ठीक है। गैस अगर बात की प्रकीर्णन हानि क्या होता है, क्योंकि इसमें चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को कहा जाता है, इसी वजह से हम इसे प्रकीर्णनीय हानि भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों बार यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया है 2024 और 25 के शिफ्ट में, दोनों फर्स्ट शिफ्ट में। लिखा है एक जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होती है जब, ठीक है, और लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के उसमें कि एक दिष्ट धारा जनरेटर की दक्षता की स्थिति अधिकतम होती है,
तो गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यूपीपीसीएल TG2 24 जनवरी के में भी आया है और 25 जनवरी को भी आया है। बस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न है, मतलब सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका जो है वो अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो परिवर्तित हानि और स्थिर हानि के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है एक डीसी जनरेटर में वायु घर्षण जो कि विंडोज लॉसेस है उसके समानुपाती होता है। तो गैस किसके समानुपाती होता है? तो वो गैस जो होता है वो गैस आर्मेचर की जो गति है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, आर्मेचर की गति के वर्ग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरेटर में डमी कॉइल्स का प्रदान किए जाते हैं। देखिए डमी कॉइल्स का जो प्रदान करने का जो तरीका है या जनरेटर में डमी कॉइल्स प्रदान का उद्देश्य क्या है? तो गैस ये इस प्रकार से करते हैं। देखिए डमी कॉइल को दूसरी कॉइल के सम्मान में अगर होती है तो इसके जो सिरे हैं वो कटे हुए होते हैं और टेप किए हुए होते हैं। ठीक है, और गैस ये रोटर की यांत्रिक संतुलन को रोकने के लिए किया जाता है, जिसमें कि मतलब जो यांत्रिक रूप से असंतुलित होता है उसको रोकने के लिए उपयोग में की जाती है। ठीक है, तो अभी अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा कि रोटर की यांत्रिक रूप में संतुलित करने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। देखिए लैप कंट्रोलित डीसी जनरेटर में समानता पथों की जो संख्या है वो गाइस होती है। देखिए लैप में क्या होता है ए बराबर पी। ठीक है, और गैस अगर वेब में बात की जाए तो ए बराबर 2। ठीक है, ये होता है वेब में और ये होता है लैप में। ठीक है, तो अभी अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन आप देख सकते हैं ए या बी या सी। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ देखिए समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? लैप में तो पी के बराबर होती है। ठीक है गाइस, अगर बात करते गाइस हम अगर वेब में तो क्या होता है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉज कुंडली में जो कि डॉट लिखा है धारा डॉट वोल्टादिष्ट धारा जनरेटर का उपयोग होता है। तो गैस उपयुक्त है। तो गैस इसमें क्या उपयुक्त होता है? तो गैस इसमें जो होता है उच्च और निम्न होता है। देखिए पास कुंडली उच्च और उच्च धारा और निम्न वोल्टता पर दिष्ट धारा जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है कि को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर में समानता क्रम में चला जाते हैं। देखिए किस चीज़ को हासिल करने के लिए? तो गैस इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो गैस उच्च जो विश्वसनीयता है उसको मतलब चलाने के लिए, तो यह क्रम में समांतर चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टेटर जो कि गणना रोटर में कुंडली और वायु अंतराल में किसकी कमी के कारण जो कोणीय स्थिति है और उसमें सबसे अधिक जो प्रतिद्विष्ट होने का कारण अधिकतम ऊर्जा भंडार में होता है। तो गैस किस में होता है? तो गैस सिंपल सा है, ये किसमें? वायु अंतराल में होता है। किसमें? वायु अंतराल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चल सकते हैं। देखिए लिखा है डीजल जनरेटर में जो कि जनरेटर सेट है। ठीक है, डीजल जनरेटर में जो सेट में उपयोग होने वाली लुब्रिकेंट जो कि आप देख सकते हैं तेलों का जो कि 6 नंबर प्रदर्शित करता है। तो गैस क्या प्रदर्शित करता है? तो वो गैस क्षण्यता आप देख सकते हैं, सॉरी विकोसिटी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स की जो फील्ड कॉइल को जोड़ा जाता है। तो गैस किस में जोड़ा जाता है? तो गैस किस में? आर्मेचर के वाइंडिंग के साथ में सीरीज में या हम श्रेणी में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है 1000 आरपीएम पर चलने वाला एक शंट जनरेटर है और जो कि 100 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो यदि गति 1200 आरपीएम तक बढ़ जाती है तो उसमें ईएमएफ होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। हमारे पास सूत्र होता है E1/E2 आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये होता है N1/N2। ठीक है, तो गैस हम मान लगा सकते हैं। देखिए हम अगर मान लगाएं तो गैस इसमें क्या दिया है 1000 आरपीएम, तो E2 है हम यहाँ देख सकते हैं कितना वोल्ट है 100। ठीक है, 100 लिख लिया E1। ठीक है, बटे में गैस E2 हमें निकालना है। देखिए आप ईएमएफ हमें निकालना है, देख सकते हैं आप बराबर में N2 का जो मान है सॉरी N1 का 1000 दिया है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गैस इसमें बढ़ोतरी कितनी की गई है 1200 आरपीएम आप देख सकते हैं। ठीक है, इनकी तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है गैस, तो आप यहाँ से कर दीजिएगा तो गैस कितना आएगा? ऑप्शन 120 वोल्ट। ठीक है, 120 वोल्ट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर में 1500 आरपीएम पर चल रहा है तो आर्मेचर में बैंडिंग जो वाइंडिंग है उसकी धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको एक सूत्र बताया था
N बराबर 120 गुणा फ्रिक्वेंसी बटे पोल, ठीक है, P। तो हम लगा सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, तो गैस 120, ठीक है, तो हम लगा सकते हैं, देखिए इसमें हमसे RPM आवृत्ति के लिए पूछा है, तो गैस हम पोल्स को ऊपर लिख लेंगे 4 गुणा 1500, ठीक है, बटे में 120, 4 तियाँ 12 और 3 पंजे 15, ठीक है, 50 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है गाइस, देख सकते हैं ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए लिखा है, यदि डीसी शंट जनरेटर 9 एम्पियर में पर 1.8 मतलब किलोग्राम का भार प्रदान करता है और शंट करंट 1A है, तो आर्मेचर करंट क्या होगा। तो ये इसमें आई फाउंड करना है आर्मेचर करंट, ठीक है। तो गाइस आर्मेचर करंट का जो मतलब मान ज्ञात करने का जो तरीका है वो गाइस बहुत ही इजी है। देखिए सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन का थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है, अगर आपको उसका सूत्र याद है तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस इसमें होता क्या है, देखिए इसका जो सूत्र होता है तो IA, ठीक है, IA हमें फाउंड करना है आर्मेचर द्वारा, तो गाइस होता है ISH प्लस जो गाइस IL, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, ठीक है। तो हम मान लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस ठीक है, कितना दिया है 1+ एम्पियर है, आप देख सकते हैं। टोटल कितना है 9 दिया है, 9 एम्पियर। तो गाइस बराबर कर सकते हैं हम इसको 10 एम्पियर, बिल्कुल सिंपल है 10 एम्पियर, डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए लिखा है डीसी शंट जनरेटर में 220 वोल्टेज टर्मिनल वोल्टता है और 15 एम्पियर का प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, तो आर्मेचर की धारा क्या होगी। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ISH बटे B/RSH होता है, ठीक है। ISH बटे B/RSH होता है, ठीक है, हम इससे लगा सकते हैं। तो गाइस हमें दोनों में कितना दिया है 220 बटे 220, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है। ये तो गैस हमारा आ गया एम्पियर मतलब धारा आ गई, ठीक है। अब गैस हमें निकालना क्या है, हमें गैस आर्मेचर धारा निकालनी है। क्या निकालनी है, आर्मेचर धारा। तो हम निकाल सकते हैं IA बराबर ISH प्लस IL, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमें कितनी आई थी धारा, बनाई थी टोटल कितनी है 15, तो कितना हो गया टोटल 16 एम्पियर। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। सूत्र कौन सा होगा लास्ट वाला, मैं आपको बता देता हूँ, IA प्लस ISH प्लस गाइस IL, ठीक है, आप लगा सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डीसी शंट जनरेटर है, देखिए सेम क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, 2000 इसका 16 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिए लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है, लिखा है 6 पोल लैप कुंडल जनरेटर में 300 कंडक्टर हैं और प्रति कंडक्टर प्रेरित EMF की अगर बात की जाए तो 5 वोल्ट है, तो जनरेटर की जो वोल्टता है वह क्या होगी। देखिए प्रीवियस एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देखना, ठीक है गाइस। तो सिंपल सा होता है, ठीक है गाइस। तो इसमें होता क्या है, पोल्स कितने हैं, तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं हमें कितना कंडक्टर्स कितना दिए हैं, तो गाइस 300 दिए हैं। गुणा का निशान लगा दीजिए गाइस, कितना वोल्ट है 5 वोल्ट है, बटे में कितना है पोल्स, तो गाइस 6 है, काट सकते हैं 6 पंजे 30, ठीक है। तो गाइस कितना आएगा 5×5 25, 250 वोल्ट। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। कॉल कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। देखिए गाइस एक क्वेश्चन और भी है अभी, बस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लिखा है यदि जनरेटर में बहती धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल्स प्रति 10 ओम है, तो उसमें फील्ड वाइंडिंग की जो हानि है वह गाइस कितनी होगी। ये क्वेश्चन में पूछा है, तो सिंपल सा होता है गाइस। तो आपको पोल्स की संख्या पूछी है, ठीक है, क्या पूछी है पोल्स की संख्या, तो फील्ड कॉइल्स कॉपर हानि क्या होगी। तो गाइस हम P बराबर लिख सकते हैं 100, ठीक है, गुणा गाइस कितना होगा 10, कितना आएगा 1000 वाट। गाइस कैसे आया ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें दिए क्या है, I बराबर के क्या मान दिए है, I बराबर दिया है 10, रेजिस्टेंस कितना है 10, ठीक है। तो गाइस इसका जो सूत्र होता है इसका जो सूत्र होता है P बराबर B गुणा I, ठीक है, आप इससे निकाल सकते हैं। और गाइस PI निकालने के बाद में PI बराबर I² बटे R, I² बराबर R लगा सकते हैं हम, आपका सूत्र मिल जाएगा, तो आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। गाइस ये लगभग 60 क्वेश्चन हुए थे, इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।